हाय डियर फ्रेंड्स, मैं पवन सिंह बायोलॉजी के इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पर हम डिस्कस करेंगे। चलिए बेटा, इसमें देखते हैं हम। इसमें पहला टॉपिक है लाइफ स्पैन। इसमें पहला टॉपिक क्या है? लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन क्या होता है? हिंदी में कहते हैं इसको जीवन अवधि। ये जीवन अवधि क्या होता है? प्रत्येक ऑर्गेनिज्म एक निश्चित समय तक ही जीवित रह सकता है। तो इस पृथ्वी पर कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर आएगा तो वह एक निश्चित समय तक ही जीवित रह सकता है और उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। ऑर्गेनिज्म के बर्थ से लेकर उसकी नेचुरल डेथ मतलब प्राकृतिक मृत्यु तक का जो पीरियड होता है या काल होता है उस ऑर्गेनिज्म की लाइफ स्पैन कहते हैं। जैसे ऑर्गेनिज्म के बर्थ से लेकर उसकी नेचुरल डेथ तक का जो काल होता है वो क्या कहलाता है? लाइफ स्पैन कहलाता है। अब देखिएगा इधर, अधिकतर ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन कम से कम 1 दिन तक हो सकता है या अधिक से अधिक कुछ वर्षों तक हो सकता है। ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पैन का उनके साइज से कोई संबंध नहीं होता है। जैसे अगर हम एग्जांपल ले लें, यहां देखिएगा एनसीईआरटी ने कुछ एग्जांपल दिए हैं, जैसे पैरट एंड क्रो। पैरट और क्रो के साइज में कोई विशेष अंतर नहीं होता है, बट लेकिन इनके लाइफ स्पैन में काफी अंतर होता है। जैसे पैरट का लाइफ स्पैन 140 वर्ष का होता है, जबकि क्रो का लाइफ स्पैन कितना होता है? 15 वर्षों का होता है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि पैरट और क्रो का जो साइज होता है लगभग समान होता है, लेकिन उनके लाइफ स्पैन में काफी अंतर होता है। तो वही कहा गया है कि ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पैन का उनके साइज से कोई संबंध नहीं होता है। अब बेटा देखिए, दूसरा एग्जांपल दिया गया है पीपल ट्री एंड मैंगो ट्री। पीपल ट्री और मैंगो ट्री के साइज में तो कोई अंतर नहीं होता, लेकिन इनके लाइफ स्पैन में काफी अंतर होता है। जैसे देखिए, यहां मैंने लाइफ स्पैन लिखा है पीपल का। पीपल का लाइफ स्पैन होता है लगभग 300 वर्षों का, और जबकि मैंगो का लाइफ स्पैन कितना होता है? 200 वर्षों तक होता है। अब देखिए, लाइफ स्पैन चाहे कुछ भी हो, लेकिन ऑर्गेनिज्म की डेथ निश्चित है। इस बात को याद रखिएगा, लाइफ स्पैन चाहे कुछ भी हो, लेकिन ऑर्गेनिज्म की डेथ निश्चित है। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, इसका मतलब है एक कोशिकीय जीवों को छोड़कर, देखिए सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को छोड़कर कोई भी ऑर्गेनिज्म को हिंदी में क्या कहते हैं? जीव कहते हैं। ऑर्गेनिज्म इमॉर्टल का मतलब होता है कि अमर नहीं है। फिर से देखिएगा, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को छोड़कर मतलब एक कोशिकीय जीवों को छोड़कर कोई भी ऑर्गेनिज्म अमर नहीं है। आगे देखिएगा, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की नेचुरल डेथ नहीं होती है। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की नेचुरल डेथ नहीं होती है। देखिए बेटा, एनसीईआरटी ने कुछ डाटा दे रखा है कुछ ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पैन की। जैसे यहां देखिएगा, एलिफेंट का लाइफ स्पैन कितना होता है? 65 से 90 ईयर। रोज का 5 से 7 ईयर। डॉग का 20 से 30 ईयर। बटरफ्लाई का 1 से 2 वीक्स। बनाना ट्री का है 20 से 25 ईयर। और काऊ का लाइफ स्पैन है 15 से 25 ईयर। पैरट का 140 ईयर। क्रोकोडाइल का 60 ईयर। हॉर्स का 62 ईयर। फ्रूट फ्लाई मतलब फल मक्खी का 20 से 30 डेज। राइस प्लांट का 3 से 4 मंथ। टोर्टोइस का मतलब होता है आपका कछुआ, कछुए का है 100 से 150 ईयर। बाइन ट्री का मतलब बरगद होता है, इसका लाइफ स्पैन 200 से 30 ईयर। मैंगो ट्री का कितना है? लगभग 200 ईयर। पीपल ट्री का 300 ईयर होता है। अब देखिएगा, एनसीईआरटी ने क्वेश्चन पूछा है कि हजारों वर्षों से प्लांट एंड एनिमल्स स्पीसीज
कैसे इतनी विशाल संख्या में इस अर्थ पर उपस्थित है? इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है रिप्रोडक्शन। इसका आंसर क्या है? रिप्रोडक्शन। लिखा हुआ है, एनसीईआरटी ने एक क्वेश्चन पूछा है, हजारों वर्षों से प्लांट एंड एनिमल्स स्पीसीज कैसे इतनी विशाल संख्या में इस अर्थ पर उपस्थित है? इसका आंसर क्या है? रिप्रोडक्शन। अब चलिए देखिए, रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। रिप्रोडक्शन का मतलब जन्म होता है या प्रजनन भी कह सकते हैं। देखिए, रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ये देखिए बेटा, एनसीईआरटी में ये लाइन लिखी हुई कि रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपने ही समान ही एक छोटे ऑर्गेनिज्म यानी ऑफ स्प्रिंग, हिंदी कहते हैं संतति को क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। प्रोड्यूस का मतलब उत्पन्न करता है। जैसे देखिए, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपने ही समान ही एक छोटे ऑर्गेनिज्म, जैसे ऑफ स्प्रिंग मतलब संतति को प्रोड्यूस करता है। प्रोड्यूस का मतलब होता है उत्पन्न करता है। इस प्रकार बर्थ का मतलब जन्म होता है, ग्रोथ का मतलब वृद्धि होता है, एंड डेथ का मतलब होता है मृत्यु की साइकिल चलती रहती है। क्या बता रहे हैं? इस प्रकार बर्थ, ग्रोथ एंड डेथ की साइकिल चलती रहती है। रिप्रोडक्शन इस प्रकार से स्पीसीज मतलब होता है जातियां। स्पीसीज की कंटिन्यूटी की मतलब इसकी हिंदी है निरंतरता। कंटिन्यूटी का मतलब होता है निरंतरता को जनरेशन आफ्टर जनरेशन, एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी में क्या करता है? बनाए रखता है। फिर से देखिएगा, रिप्रोडक्शन इस प्रकार से स्पीसीज की कंटिन्यूटी मतलब निरंतरता को जनरेशन आफ्टर जनरेशन, एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी में बनाए रखता है। आगे देखिएगा, प्रत्येक ऑर्गेनिज्म के पास मल्टीपल मतलब बहुगुणन करने का अपना अलग अलग मैकेनिज्म होता है। मैकेनिज्म का मतलब होता है क्रिया या तरीका भी कह सकते हैं कि प्रत्येक ऑर्गेनिज्म के पास मल्टीपल करने का अपना अलग अलग मैकेनिज्म होता है। ठीक है, अपना अलग अलग क्या होता है? मैकेनिज्म होता है, जिससे ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है इसका मतलब होता है कि संतति का क्या होता है? या संतति उत्पन्न होती है या संतति का निर्माण होता है। ऑर्गेनिज्म किस प्रकार रिप्रोडक्शन करेगा? ये उसके हैबिटाट का मतलब होता है वासस्थान। इंटरनल फिजियोलॉजी मतलब आंतरिक, फिजियोलॉजी मतलब शरीर क्रिया मतलब इंटरनल फिजियोलॉजी, एंड अदर फैक्टर मतलब अन्य कारक पर ये क्या करता है? डिपेंड करता है। फिर से देखिएगा, ऑर्गेनिज्म किस प्रकार रिप्रोडक्शन करेगा? ये उसके हैबिटाट, इंटरनल फिजियोलॉजी एंड अदर फैक्टर पर डिपेंड करता मतलब निर्भर करता है। अब देखिएगा, जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है या रिप्रोडक्शन के टाइप्स होते हैं, ये 2 टाइप्स के होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए, वैसे तो एनसीईआरटी ने एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिया हुआ है, वैसे रिप्रोडक्शन 3 टाइप्स के होते हैं, एसेक्सुअल, सेक्सुअल एंड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। चलिए बेटा, एक बार फिर रिवीजन कर लेते हैं। देखिएगा, पहला टॉपिक जो था ये लाइफ स्पैन, जीवन अवधि। इसमें देखिएगा, प्रत्येक ऑर्गेनिज्म एक निश्चित समय तक ही जीवित रह सकता है। अब देखिए, अर्थात ऑर्गेनिज्म के बर्थ से लेकर उसकी नेचुरल डेथ तक का जो काल होता है वो उस ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल या लाइफ स्पैन कहलाती है। अधिकतर ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन कम से कम 1 दिन हो सकता है या अधिक से अधिक कुछ वर्षों तक, कुछ हजार वर्षों तक हो सकता है। ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पैन का उनके साइज से कोई संबंध नहीं होता है। तो देखिए, एनसीईआरटी ने एग्जांपल दे रखा है, जैसे पैरट और क्रो का इन्होंने एक एग्जांपल लिया है, इसकी तुलना किया कि पैरट और क्रो के साइज में कोई विशेष अंतर नहीं होता, लेकिन इनके लाइफ स्पैन में बहुत अंतर होता है। जैसे मैंने बताया, पैरट का 140 वर्ष है और जबकि क्रो का कितना है? 15 वर्ष। इनकी जो लाइफ स्पैन है। पीपल ट्री और मैंगो ट्री का दिया है इन्होंने,
पीपल ट्री और मैंगो ट्री के लाइफ स्पैन में साइज में तो कोई ज्यादा विशेष अंतर नहीं होता, लेकिन इनके लाइफ स्पैन में भी काफी अंतर होता है। पीपल ट्री का लाइफ स्पैन लगभग 300 वर्षों तक होता है, जबकि मैंगो का लाइफ स्पैन लगभग 200 वर्षों तक होता है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, लाइफ स्पैन चाहे कुछ भी हो लेकिन ऑर्गेनिज्म की डेथ निश्चित है। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को छोड़कर, मतलब एक कोष की जीवों को छोड़कर कोई भी ऑर्गेनिज्म अमर नहीं है। आगे देखिएगा, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की नेचुरल डेथ नहीं होती है। क्यों नहीं होती, इसका रीजन है। इसका रीजन ये है कि इसका रीजन ये होता है कि इसमें डेथ होने से पहले पहले इनमें डिवीजन हो जाता है। देखिए कुछ ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पैन एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है, जैसे एलिफेंट, रोज, ये देखिए आप देख रहे हैं, सबका लाइफ स्पैन यहाँ दिया हुआ है। आगे देखिए एनसीईआरटी क्या लिखा हुआ है, एक क्वेश्चन पूछा है कि हजारों वर्षों से प्लांट एंड एनिमल्स स्पीसीज कैसे इतनी विशाल संख्या में इस अर्थ पर, मतलब इस पृथ्वी पर उपस्थित है। इसका आंसर क्या है बेटा, इसका आंसर है रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपने ही समान एक छोटे ऑर्गेनिज्म या ऑफस्प्रिंग या हिंदी कहोगे संतति को प्रोड्यूस करती है, मतलब उत्पन्न करती है। इस प्रकार बर्थ कामा ग्रोथ, बर्थ का मतलब जन्म होता है, ग्रोथ का मतलब वृद्धि, एंड डेथ की साइकिल चलती रहती है। रिप्रोडक्शन इस प्रकार से स्पीशीज की निरंतरता को एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी में बनाए रखता है। प्रत्येक ऑर्गेनिज्म के पास मल्टीपल करने का अपना अलग अलग मैकेनिज्म होता है, जिससे क्या होता है, ये ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं। हो गया। ऑर्गेनिज्म किस प्रकार रिप्रोडक्शन करेगा, ये उसके हैबिटेट, इंटरनल फिजियोलॉजी एंड अदर फैक्टर पर डिपेंड करता है। ये रिप्रोडक्शन 2 टाइप्स के होते हैं, एनसीईआरटी ने 2 टाइप्स बताए हैं। नंबर 1 एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसे हिंदी में कहते हैं अलैंगिक जनन। दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसे कहते हैं लैंगिक जनन। अब बेटा देखिए, अगले लेक्चर में हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। आज इतना ही।